दोस्तों आज की कहानी एक मुंबई की फ्लैट की, जिसमें भाई साहब जो कुछ भी हुआ, और मतलब ये चीज़ें मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब रियलिटी में मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये सब भी होता होगा। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। तो चलो तुमको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ये पूरा है क्या, मतलब क्या हुआ था उस फ्लैट में, क्या था, क्या कोई अच्छाई थी या फिर, समझ रहे हो ना। तो चलो तुमको बताता हूँ। तो भाई ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की। जी हाँ, अभी 10 साल तो हो गए। तो इसमें ना एक भूतों को पकड़ने के लिए भाई एक एजेंसी थी कोई, तो उनका नाम था आईपीएस। और मीडिया ने इनको इतना हाइप दे दिया था ना, क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब सोशल मीडिया तो होता नहीं था। उस टाइम पे तो सिर्फ आपको यही मीडिया मिलेंगे जो होता है नॉर्मल, टीवी का, प्रिंट मीडिया, यही सब हुआ करते थे। तो भाई इन्होंने उनको इतना हाइप दे दिया कि वो बहुत चर्चा में आ गए थे। हाँ, मतलब कहीं भी ऐसे एक्टिविटी होती थी जो लोगों को कुछ मतलब शक पैदा करता था, भाई उनको बुला लिया जाता था और ये पूरी अपनी टीम के साथ जाते थे। तो इनके टीम का जो हेड था ना, उसका नाम था गौरव। और क्या वो जब सक्सेस मिलने लगी ना, तो गौरव ने ना और भी कुछ काम करने लगा। तो इसकी वजह से वो अपना मतलब बोलते ना, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज हो गया था। तो उसका ना 4 जन का टीम था। तो वो क्या करता था कि कहीं पे छोटा मोटा केस है अपने टीम को भेज देगा। तो टीम भी बहुत अच्छी थी, टीम मतलब बहुत ही सुलझी हुई टीम थे, ठीक है ना। तो भाई इनकी टीम में थे 4 लोग, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। उनमें पहला था भाई साहब गौरव, दूसरी थी मेघना, तीसरा था ऋतिक और चौथा था भाई साहब मोहन। जी हाँ, और ये चारों ये काम किया करते थे। तो टीम बहुत अच्छी थी। और जो मेघना थी उसको माना जाता था कि भाई ये लेवल हेडेड है और ये भाई कुछ भी संभाल लेगी। हाँ, मतलब अगर ये है तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भाई ये मेंटली उतनी प्रिपेयर रहती है कि किसी भी सिचुएशन में अपनी टीम को बचा सकती है, समझ रहे हो। तो दोस्तों अब शुरू होती है वो कहानी जो मैंने तुमको बोला 2015 की वो रात। जी हाँ, उस हॉन्टेड फ्लैट की कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हुआ क्या, जो मेघना जो थी वो क्या, ये लोग पार्ट टाइम में काम करते थे। ये मतलब भूत पकड़ने का पार्ट टाइम में होता था। तो फिर मतलब जो जहाँ पे ये काम करती थी आईटी सेक्टर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहाँ पे ना इसका एक कलीग था। तो उसने इससे हेल्प मांगी क्योंकि उसको पता था कि ये ऐसा काम करती है। तो उसको लगा भाई कुछ हेल्प कर देगी, तो इसने उससे हेल्प मांगा। तो इसने भाई, तो जिसने हेल्प मांगा उसने बताया कि देखिए यार एक फ्लैट है, उसमें ना 10-15 साल से लोग रह रहे हैं। हाँ, पर ना पिछले मतलब 1 साल से या 5 महीने से कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है, तो तू जरा जा करके देख ले। तो मेघना ने सोचा कि ठीक है चलो मैं अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करती हूँ और जा करके देख लूँगी। तो मेघना ने अपने सारे टीममेट को किया इकट्ठा, सबको फ़ोन करके बोल दिया कि भाइयों ऐसा ऐसा कुछ आया है, मेरी कोई फ्रेंड है और ये बात है, तो चलो हम लोग मिल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उसमें तो मोहन ने कहा कि भाई गौरव सर को भी कोई बता दो तो क्या मतलब वो भी आ जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। तब मेघना ने बोला कि नहीं यार उनकी शादी होने वाली है, उनको छोड़ दो, उनको काहे के लिए परेशान करेंगे। मतलब इन लोग लग रहे थे कि भाई कोई छोटा मोटा केस है, हम लोग जाएंगे सॉल्व कर देंगे, बात खत्म, मतलब इसके लिए गौरव सर को क्यों बुलाना। तो भाई ये सब अलग अलग जगह से इकट्ठा हो गए। साउथ मुंबई में कोई एक पॉश इलाका था जहाँ पे ये फ्लैट था। अब बताता हूँ तुमको आगे हुआ क्या। तो भाई तब जहाँ पे लोग सब लोग पहुंचे तो बहुत ही पॉश इलाका था। तुमको पता होगा उस टाइम पे उतनी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यार मतलब बिल्डिंग का उस टाइम पे कोई चलन ही नहीं था। पर तो भी मुंबई भाई डेवलप हो चुका था, वहाँ पे बनने शुरू हो गई थी। तो ये उसी टाइप का कोई फ्लैट था और दिखने में ये टोटली हॉरर लग ही रहा था। मतलब बाहर से भी दिखने में ये टोटली हॉरर लग रहा था। जहाँ पे ये लोग पूरा मीटिंग करने आए थे, तो फिर ये लोग मतलब सीन को ही समझ के पूरा मतलब सिनारियो फ्लैट का हाल देख कर ये समझ गए कि भाई साहब मामला कुछ गंभीर हो सकता है। तो चलो तुमको आगे बताता हूँ। भाई रोमते खड़े हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। तो आगे क्या होता है कि मेघना ने जाकर के ऊपर पहले बेल दबाया, क्योंकि ये चारों दोस्त आ गए थे। तो क्या मतलब स्टार्टिंग में यार सबको डर लगता है, चाहे आप कोई काम ही क्यों ना करो, लेकिन डर तो यार सबको लगता है। तो मेघना ने हिम्मत करके बेल दबाया। तो 1 बार दबाया कोई ना खोले, 2 बार दबाया कोई ना खोले, भाई 3 4 5 बार दबाते रही। फिर जाकर आई वो आंटी, जो मतलब मेघना के फ्रेंड ने बोला था कि ये मेरी आंटी है। तो गेट खोला मिसेस पवार ने, और उनका जो अंदर जाकर के इन लोगों को पता चला, पहली बात तो इन्होंने घर का हालत देखकर समझ गए कि भाई कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना यार, मतलब वो माहौल से आपको लग जाता है, आपको फील हो जाती है कि यहाँ पे मेरे अलावा और भी कोई रह रहा है। तो उधर जाकर उन लोगों को पता चला कि जो मिसेस पवार है उनके हस्बैंड अब नहीं रहे दुनिया में, और उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, जो मिस्टर पवार है। और उनकी कोई बिजनेस था, जो बिजनेस डूब गया और वो टेंशन में उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो अब ये सब जान करके लोग और थोड़ा डरे, क्योंकि यार एक पूरा सिनारियो बन रहा है ना, तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है।
चारों बगल से घेरा जा रहा है, मतलब माहौल ही वैसा बन रहा है कि तुम ना चाहते हुए महसूस करोगे कि यार कुछ तो है यहाँ भाई। हाँ तो चलिए आगे बताता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर तो अब आएगी जो तुम सुनोगे और तुम भी बोलोगे भाई डरावना है भाई। तो ये लोग जब घर में बैठे तो इनको पता चला कि इनका बेटा है अंकित पवार, जो बिजनेस के डूबने के बाद भाई वो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है और वो थोड़े देर में घर आने वाला है। तो इन लोग ने अपने में डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई अंकित का इंतजार कर लेते, क्योंकि बात तो हम उसी से करेंगे, क्योंकि ये लेडी बहुत ओल्ड है और इनसे अब ये सब पूछना ठीक भी नहीं लगेगा। पर लेडी भाई खुद ही हिम्मत कर गई, क्योंकि उसको पता था ये लोग क्यों आए हैं। तो लेडी ने खुद ही भाई अपनी भावनाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी। तो लेडीज कहती है कि देखिए यहाँ पे ना पहले भी होते थे, कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती थी, पर उतनी नहीं होती थी कि भाई हमें जो फील हो, पर अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इन लोगों ने बोला कि कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो लेडीज शुरू हो गई। लेडी ने बताया कि कल ही मेरे बेटे ने जब कार चालू किया, शाम को आया, गाड़ी का चाबी वाबी लेकर के ऊपर आया, फिर जैसे वो सुबह जा रहा है ऑफिस के लिए तो चाबी है ही नहीं घर में। फिर बहुत ढूंढा, फिर वो कार में जाके देखते तो कार में लगी हुई है की। फिर रात को पानी पीने जा रहा हो तो उसको लग रहा है कि भाई कोई ना कोई तो है। फिर लाइट जहाँ पे हम बंद कर रहे हो चालू हो जा रहा है। ऐसे मतलब अनेकों। और फिर उन्होंने जो एक बात बोली उससे तो यार और भी मतलब ये सब भी थोड़ा डर गए लिटरली, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी थी। तो मैम ने कहा कि देखिए मेरा बेटा ना परसों गया था पानी पीने, तो वो जब पानी पी रहा था तो उसको लगा कि भाई किचन में और भी कोई है, क्योंकि आप महसूस करते हो ना वो सब चीज़ें। तो तभी बता रही है कि तभी ना उधर से किससे मेरे हस्बैंड उनका ना फोटो लगा था, फोटो फ्रेम लगाते ना पहाड़ पर चढ़ा के, वो नीचे करके पूरा फूट गया। तो फिर इन लोगों ने पूछा कि कब से ये सब शुरू हुआ है। तो फिर आंटी जी कहती है कि देखिए जब से हमने ना ये मतलब घर बेचने के बारे में सोचा है तब से ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो तब ना इन सब का भाई माथा टनका कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये तो कुछ अलग लेवल का सीन चल रहा है जो हमने सोचा भी नहीं था। तो चलो तुमको आगे बताता हूँ, क्योंकि असली बात तो अब तुम्हें पता चलेगी। तो तभी यार उसके बाद ऑफिस से आ गया मेरा अंकित, और अंकित ने आकर के बताया फिर आगे की बातें। तो अंकित ने कहा कि यार देखो कल रात को ना बहुत कुछ घटा, अजीबोगरीब महसूस होने लगा, लाइट्स ऑफ हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये जो IPS की टीम गई थी, जितना मेघना ये सारे, तो मेघना ने पूछा कि यार अंकित एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और मम्मी रहते हो? तो नहीं, उसने बोला नहीं मेरे घर में मेरे बच्चे रहते हैं, मेरी वाइफ है, सब लोग रहते हैं, लेकिन मैंने उन सब पास सुबह ही भेज दिया क्योंकि कल बहुत ही अजीब सा पूरा माहौल था, तो मैंने सोचा लोग बाहर ही रहेंगे। तो फिर जाकर ना क्या हुआ कि मेघना के ना सर में थोड़ा दर्द होने लगा, पेन होने लगा, उसको थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। तो भी यार काम करने आई थी, तो उसने बोला अंकित से कि अंकित मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पे महसूस होता है घर में, मतलब जैसे क्राइम का जगह होता है ना कुछ, वैसे ही भाई इन लोग का भी होता है कि बताओ कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा महसूस। तो उसने फिर दिखाया कि जिस कमरे में ये सब हो रहा था। तो जब वो लोग चेक कर रहे थे अपने मशीन से आए, मतलब जितने भी उनके पास मशीन थे भाई वो लोग लगा करके चेक कर रहे थे, तो उसमें पता चला कि अचानक से ना उस घर का भी लाइट ऑफ बंद होने लगा, और पीछे का गेट अचानक बंद हो गया, और इन लोग की मशीन में रीडिंग दिखाने लगा कि यहाँ पे कोई तो है। तो इन लोगों ने बहुत बार पूछा कोई है तो बताओ, कोई है तो बताओ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो फिर जाकर मेघना ने बोला ये अंकित से कि अंकित तुम बात करो, हो सकता है कोई बोल दे। तो अंकित भाई डरा हुआ था, क्योंकि किसी को भी डर लगेगा यार कि तुम जिस घर में रह रहे हो वहाँ पे पहले से कोई और रह रहा है, मतलब सोच सकते हो कितना डरावना होगा वो पल। लेकिन अंकित ने हिम्मत जुटाया, क्योंकि उसको पता था यार मुझे ये ख़त्म करना है, और ख़त्म करना है तो भाई मेरे को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अंकित ने जब पूछा कि क्या यहाँ पे कोई है ऐसा जो मेरे से बात करना चाहता है, तो सामने से मैसेज आया यस, उनका जो भी मशीन था। तो अंकित भाई डर गया बहुत, सब लोग वहाँ पे डर गए, क्योंकि सोचो तुम्हारे साथ कोई है, मतलब ये सोच के ही फट जाती है आदमी की। फिर अंकित को इन लोगों ने बोला कि पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तो भाई अंकित की हिम्मत ही नहीं हो रही थी पूछने की, क्योंकि वो इसी से नहीं निकल पा रहा था कि भाई यहाँ पे कोई रह रहा है। लेकिन मेघना सबने समझाया, सिद्धार्थ ने समझाया, तब जाकर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो फिर जो भाई साहब उसमें लिखा हुआ आया, क्योंकि याद होगा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि अंकित की माँ ने बताया था कि उन लोग ना ये फ्लैट बेचने के बारे में सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा महंगा बिक जाएगा और कहीं पे जाएंगे थोड़ा सस्ता ले लेंगे।
तो उसमें मैसेज क्या था मालूम है, डोंट सेल द फ्लैट। जैसे उसने कहा फिर लाइट आ गई, फिर गेट खुल गया और ये लोग बाहर आ गए डर के। फिर जो बाहर इनकी 2 टीम के मेंबर्स थे, ऋतिक, उन सब से इन्होंने बात किया और फिर जा कर के अंकित से पूछा कि अंकित ये बताओ यार ये फ्लैट का क्या है हिस्ट्री। तो अंकित पहले छुपा रहा था, लेकिन फिर अंकित ने बोला कि चलो यार छुपा के कुछ फ़ायदा नहीं है, हाँ, क्योंकि छुपाने से भाई और मामला ख़राब ही होगा। तो फिर उसने क्या किया कि उसने बताया कि देखो यार ये फ्लैट जिस ज़मीन पे बना है ना वो हमारा ही हुआ करता था, लेकिन मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई तो उन्होंने किसी बिल्डर को बेच दिया, फिर बिल्डर ने इस पर बिल्डिंग बनाई और हमें ये फ्लैट दे दिया। तो लिटरली ये थी पूरी कहानी। तो फिर जाकर मेघना ने कहा कि अच्छा, तो फिर मेघना ने बोला कि हम जाते हैं अभी घर अपने और इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुमको फिर बताएंगे हमने जो जो लिया है, फ़ोटोज़ लिए थे उन्होंने, आवाज़ हम सब देखते हैं और फिर तुमको हम कल आते हैं मिलने के लिए, ठीक है। ये सब चले गए अपने घर। अब घर जाते तो सिद्धार्थ ना अपने घर पे बैठ करके इनको आवाज़ को पूरा लोकेट कर रहा था, समझ रहा था कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तभी ना उसके दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाजे के पीछे से आती है उसकी मम्मी और कहती है कि यार अंदर कौन सी लड़की है, तू किससे बात कर रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है भाई यहाँ कहाँ लड़की है माँ, तेरा कान बज रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ। तो उसकी माँ बोलती नहीं यार यहाँ पे कोई है, मुझे आवाज़ आया। तो अंकित ने कहा लेट हो गया, तुझे नींद में तुझे कुछ वैसे ही होता है ना, आपको कभी महसूस हो, लेकिन आप नींद में रहते हैं, हाँ। तो उसकी माँ को उसने भेज दिया। पर फिर जा कर के उसने बोला कि जब उसने वो कान में लगाया ना फिर से, भाई लिटरली उसको भी महसूस हुआ कि उसके घर के अंदर कोई लेडीज हंस रही है जोर जोर से। फिर उसने अपना मशीन निकाला जिसमें पता चलता है कि भाई कोई है कि नहीं। जब उसने निकाला तो हाँ कोई था। और फिर क्या बताओ, फिर से लाइट ऑफ बंद, गेट बंद हो गया। तो इसने भी भाई हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो। तो इसको भी रिप्लाई आया कि मतलब पहले इसने पूछा कि यहाँ पे कोई है, तो रिप्लाई आया यस। लेकिन इसने पूछा तुम कौन हो, तो कोई रिप्लाई नहीं। और तभी वहाँ पे फ़ोन बजा जो कि मेघना का था। और मेघना ने भी डर डर के फ़ोन किया कि यार मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब मेघना तो अलग ही लेवल पे उसको हो रहा था। वो बोलती मेरे आंखों के सामने में ना गोट के जैसे 2 सिंह जैसा, डेविल का साइन जैसा दिख रहा है। तो जब ये सब होने लगा ना इन लोगों को तबीयत पे भी कुछ फ़र्क पड़ने लगा। तब इन्होंने अपने जो बॉस है, जो मतलब जो हेड होता है किसी भी ग्रुप का, तो इनका था भाई तुमको मैंने बताया था गौरव, जो अपने अभी बिजी है भाई, अपने मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बिजी था। तो उसको फ़ोन लगाया। तो उसने पूरा मामला समझा और बोला कि यार कल तुम लोग वहीं जाओ, ठीक है, और वहीं जा करके कुछ होगा, वो क्लीनिनेस पूजा पाठ करवाओ वहीं जहाँ से तुम लोग आए हो, उससे हो जाएगा क्लीनिंग। ये होता है जैसे हम करते हैं ना घर शुद्धि के लिए। तो जब इन लोग गए उस घर में तब फिर से मेघना को सर दर्द होने लगा। फिर सिर से उसको अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगी। तब गौरव ने कहा कि अगर बहुत कुछ महसूस हो रहा है फिर मत जाओ। लेकिन मेघना तुमको मैंने पहले बताया तो लेवल हेडेड लड़की थी, उसने हिम्मत किया और वो गई। और जब गई उन्होंने किताब में इससे आगे लिखा नहीं, सिद्धार्थ ने लिखा है कि डेविल के बारे में कुछ कुछ, पर आगे उसने बताया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब तुम लोग अभी तक सोच रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में बसा होगा कि यार उसके पापा का कोई आत्मा महात्मा होगी ना, पर ऐसा था ही नहीं। ये डेविल का खेल था, जो कि इन लोग से भी ऊपर की बात थी। जो इनका मतलब काम करते भाई इन लोग से भी ऊपर वाली बात थी। तो यार मुझे इससे आगे तो कहानी इसमें मिला नहीं, ठीक है ना। अगर सिद्धार्थ ने कहीं लिखा होगा तो मैं पक्का तुमको बता दूंगा, पर अभी तक तो इससे आगे मिला नहीं। तो इस स्टोरी में भाई वो इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने कुछ नया ट्राई किया यार, क्योंकि मैं ये कहानियाँ रात भर सुन के ही सोता हूँ। तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ यही सब कहानियों की। लेकिन ये कहानी मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ये पहला ऐसा कहानी था जिसका कोई एंड ही नहीं था। क्योंकि जिनके साथ ये बीती उन्होंने एंड ही नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो चलो दोस्तों अपना ख्याल रखो। मिलता हूँ आपसे कल भी, कोशिश करूँगा कोई एक वीडियो ऐसे लाने के लिए। आज जाता हूँ कोई किताब पढ़ता हूँ अच्छा से, ठीक है। तो चलो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सेफ रहिए, और बस सेफ ही रहना है। और क्या रखा है लाइफ में।